activities or business, and they show they portray in a way that कि हाँ ऐसा चल रहा है, I'm having a very luxurious life, I have this, I have that, but when you go and see in their life they are struggling. 50 रियल उसको दो, 100 रियल उस चैनल को सब्सक्राइब करो और उनसे सीखो कि हमको क्या सीखना है। अरे वो चीज़ आपको बाजू में आपका बंदा फ्री में बता रहा है, लेकिन उससे नहीं सीखना है, आपको किसी और से सीखना है, क्योंकि आप उसको पैसे देकर ट्रस्ट करोगे, लेकिन अपनों को आप सपोर्ट नहीं करोगे। लेकिन कुछ होते हैं कि नहीं, मेरे अब्बा को CV दिया हूँ, अब्बा वो शेख से बात करेंगे। लेकिन कुछ होते हैं अब्बा बच्चे जो है डैड के साथ में बात करके, शेयर करके, डैड से फीडबैक लेते हैं, डैड मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ। एक दूसरे से मिलने के लिए ना पिज़्ज़ा हट जाते थे। अच्छा, स्कूल खत्म हो गई, ट्यूशन खत्म हो गई, चलो किसी हफ्ते में एक दिन पिज़्ज़ा हट में मिलते हैं। ठीक है। खाना पिज़्ज़ा हट से नहीं था, खाना किसी कैफेटेरिया से ही था, लेकिन पिज़्ज़ा हट, रमदा का पिज़्ज़ा हट एक सेंटर हब बन गया था। हब था वो। कॉफ़ी बीनरी थी, वहाँ से भी कॉफ़ी 3-4 लोग पैसे जमा करके एक बड़ा लार्ज कॉफ़ी लेते थे और सिप मार लेते थे। Hey, welcome to the Beefy Talks, and stay tuned for podcasts and more. So hello everyone, today we have Talha bhai with us. Today we'll be discussing on the youth issues and all जो भी है related to youth mainly. तो Talha bhai, thank you for joining us. Thank you for giving your valuable time. Pleasure is all mine. तो आप बताइए, आप क्या हाल है, क्या हाल चाल है और कैसे चल रहा है आपका? Going good, अल्हम्दुलिल्लाह। फिलहाल तो 2 दिन छुट्टी है, फ्राइडे सैटरडे। हाँ, फ्राइडे सैटरडे। And it's a good thing that I have holidays. Like no, usually people don't have in a private sector, they don't have Saturdays as a holiday, but alhamdulillah I have it. So playing cricket, family, and just doing some other activities, nothing much. अच्छा, तो आपका मेन क्या नाम एंजॉयमेंट जो होता है यूजुअली आपका क्रिकेट होता है, मैं देखते रहता हूँ आपके पास। हाँ, क्योंकि क्रिकेट से मैं बहुत टाइम से एसोसिएट हूँ, एक पैशन है, एंड विद दैट पैशन आई ट्राई टू गेट इनटू फिटनेस, थोड़ा अच्छा हो जाता है। आई प्ले क्रिकेट, तो इट गिव्स मोटिवेशन, यू कैन से इट्स अ मोटिवेशन, एंड आई प्ले एट प्रीमियर लेवल इन दोहा, तो आई हैव टू बी इन टच। It is important because if I don't practice, if I don't work hard, then there is no success, there is no growth, or there is no opportunities, तो yes, cricket is always there. तो उसकी प्रैक्टिस डेली आपकी वीकली लेवल पे होती रहती है? क्योंकि yes, because it is in a week we do twice a week, sorry, and then Friday we have a match. So Sunday, Tuesday, or maybe Monday, Wednesday we have practice, and Friday the whole day goes into cricket. तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ये बात अच्छी है। सो इट्स गुड दैट आप क्रिकेट खेलते हो, यू कीप ट्रेनिंग वीकली, बट नाउडेज आप जानते हैं, यू नो दिस थिंग के मोस्ट ऑफ अस यूथ वी जस्ट लाइक टू सिट एट होम, रिलैक्स, स्क्रॉल इंस्टाग्राम द होल नाइट एंड देन स्लीप द होल मॉर्निंग ऑन द वीकेंड स्पेशली. So what do you think, where should the youth actually start, and why should they start first of all, if I may ask you? I like the fact that you started with this question. बहुत जगह पर मैं whenever I do some little bit of Instagramming और YouTubing for motivation, मैं देखता हूँ जो personality development के videos देखता हूँ, जिसमें डेविड गॉगिन्स आ गया, एथलीट, and how he makes his mind tough. Then I watch some of the other athletes who shape their routine. उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आज इतना हम इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, आप उससे कुछ बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, बट कितनी नेगेटिविटी आ गई है उससे। क्योंकि देखो, आप जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, व्हेन यू स्क्रॉल इंस्टाग्राम और फेसबुक शॉर्ट्स, so you see every reels you go through, how many emotions you are going through. Okay, so if I'm getting, for example, because I play cricket, so for me it's like Virat Kohli hitting century, wow, like blah blah blah, or maybe something is happening, then all of a sudden if I'm scrolling there is something sad thing coming up. So my mental space is going, mental emotion is going through a lot of ups and downs suddenly. Because and then I start pretending my life to be in different directions then. And youth, let's not go away from the topic. The youth का problem ये है
कि हर चीज़ उनको जल्दी चाहिए. With Instagram thing, like for example, I was doing some other research, so I see a lot of YouTubers are doing different activities or business, and they show they portray in a way that कि हाँ ऐसा चल रहा है, I'm having a very luxurious life, I have this, I have that, but when you go and see in their life, they are struggling. They don't have anything. They are like mentally, they are so disturbed because if they don't have 2 likes, like you know, if they have 2 likes, they'll be like, why am I not getting as many likes as what Abdurrahman is getting? Yes. So YouTube, social media is so disturbed because they are not organized. The youth nowadays, they need everything so fast. Like, tell me something. Can you get 100 marks in exam without studying? No. Or Never. Or can you run 100 meter like how Usain Bolt runs? Can you do that in one training? No, never. For to able to run that 100 meter race for 9 seconds or 8 seconds, Usain Bolt had to train for 4 years. 4 or years, correct. 5 years. Philip, the athlete, the swimmer, okay, he had to train 365 days in a year. Every single day, 8 hours he is in the swimming pool. So he is organized. That's why he is achieving that. So we put the story, whatever we see, put the story. But putting the story is okay, but you see the hard work. We are good to criticize. Exactly. Whatever we see on the social media, even after this podcast, there will be people, they will criticize you. Oh, you should have done this, you should have done that. We are good at that because our generation is so materialistic. They like to like, Talha has not done this. Okay, good. He's not like this. He's not like this. Abdurrahman is not like that. But they don't see to set this up. How much you had to do something. How much you have to come all the way. You're coming from different part of Doha, and you're coming. You scheduled my time by this, by that. So for youth, the important thing, we are lacking the organizing skill. We don't know how to organize. We see that person is successful, so we see it's very easy. Being a YouTuber, for example, because our generation is YouTubers and Instagrammers and influencers. The good YouTubers and the good influencers, they have worked hard for it. They had done research on it. And when you scroll, you see in 24 hours how much time you scroll Instagram and how much time you are doing such thing which is not relevant to your life. Okay, have a spare of a time in hours in 24 hours where you can go enjoy, watch good activities. Like for example, I watch a lot of youth clubs, videos. That motivates me, that brings my iman, spirituality. Yes, it gives me a good atmosphere. Like my mental space it becomes a very it goes into a very positive aspect. So I take those times and I used on that thing. Okay, but every individual youth needs to identify that what they need. Like, tell me, what is your 5 years plan? If I'm asking what is their 5 years plan, no one knows it. But if X number of person in next 5 years, if you see that person being a very good doctor, very good athlete, a very and a good entrepreneur, you will start criticizing him or her. But you don't know that last 5 years how they went through. Exactly. So the problem is the mistakes we do as in youth we have done, or we are seeing people doing, is not organizing themselves, lack of motivation, no personality development, gaming and doing all those stuff which are not relevant to your life. Play games, play outdoor games, or if you like some video games, play for few hours, few minutes, like 15 minutes or 30 minutes. You play individual gaming things. But why you can't keep leveling up in that 15-30 minutes? They will have to play 2-3 hours to stay in the game. And which game? PUBG वो सब खेलो कुछ. देखो यार, I know PUBG is a thing now. Okay. इंडिया में बैटल ग्राउंड चल रहा है, वर्ल्ड वाइड PUBG चल रहा है. आप एक चीज़ नोटिस करो कि हर चीज़ का एक प्रोज एंड कॉन्स होता है. Yes. आप अगर 5-10 साल पहले शुरू किए हो, अब जाके आप उसमें कमा रहे हो. करेक्ट. ठीक है, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था तो आप एक कॉलेज स्टूडेंट थे. आप पढ़ रहे थे अच्छा? क्या पढ़ रहे थे अच्छा?
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़ झगड़ के बन जाते हैं जो भी बनना है, किसी का माँ बाप का दिल दुखा दिया, दे हैव हर्ट देम parents sentiments or whatever they have done. PUBG and all of these other activity, how it is improving your skills. Gaming skills is a very good topic to talk about. अच्छा. But having said that, we need to understand the pros and cons. Like for example, if you are doing if you are successful in gaming world, which means how you have worked hard and what is your background, and see, nothing happens like blink of an eye, right? There are like according to the strategic point of view, like there are survey where people are their life is miserable. वो इतने परेशान हो गए, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग गया बड़ा बड़ा, you know, their eyes have been so tortured. I would say tortured because races है and they are so much into their gaming zone, or they don't parallelly they don't try to make their routine in a proper set of time. If you are accessing, like for example, अब मैं 10 घंटा क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं घर आ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा. करेक्ट. मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर बन जाऊँगा, बनो, अच्छा है, बट उसमें मेरी पढ़ाई कहाँ इफेक्ट हो रही है. अब देखो जो भी बड़े बड़े एथलीट हैं वो अपना एम्पायर खड़ा कर चुके हैं. दैट इज़ अ फिजिकल एक्टिविटी एंड दैट गिव्स अ मेंटल फिटनेस एंड देयर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स इन दैट. वो फिजिकल एक्टिविटी है. अब ब्रेन एक्टिविटी, ये पबजी एंड ऑल आपको क्या एक्टिविटी दे रहा है? अब इससे क्या हासिल कर पा रहे हो? पैसे ले रहे हो. पबजी बंद हो गया मुंबई इंडिया में तो पूरे इंडिया में बवाल मच गया था. तो जो यूट्यूबर्स ये लोग ढूंढ रहे थे कैसे खेलना है कैसे खेलना है. सस्टेनेबिलिटी क्या है इसकी? आप कहाँ किस लेवल तक आप इस चीज़ को आगे लेके जाओगे? आपको क्या इससे मिल रहा है? पैसे मिल रहे हैं कितने? एक दिन में मिल जाएंगे आपको पैसे? समझो बैटल ग्राउंड ऑफ पबजी या ये सब चीज़ें क्रैश हो गई, आपके पास क्या है? पैसे से आपने बिजनेस खड़ा किया है. इंडिया में ऐसे ही हुआ था ना, when the PUBG got banned, लोग रोड पे आ गए थे सब. they didn't have any work to do, they were talking about this. राइट. अगर आप एथलीट हो, Yes. अगर आप फिजिकली एक्टिविटी कर रहे हो, आप अपना जिम खोल दिए या कुछ खोल दिए या कुछ ऐसी चीज़ें आप करो जिससे आपको बेनिफिट हो. लाइक जितने भी एथलीट्स अभी आप देखो, जितने भी बड़े बड़े मिलियन एथलीट्स हैं, वो लोग क्या करते हैं? जो भी वो कमा रहे हैं, वट एवर दे आर अर्निंग फ्रॉम देयर हार्ड वर्क, दे इन्वेस्ट इन समथिंग. दे हैव पीपल टू गाइड देम कि बेटा लुक, या सर लुक, या बॉस, दिस इज द थिंग, वी कैन इन्वेस्ट इन दिस थिंग. सो दे इन्वेस्ट इन दैट. बट वाई वी डोंट channelize this thing in our youth ki yaar, look, the path in order to have, you see, we cannot say secure hai nahi hai, it's tawakkal on Allah. Yes. You know, alhamdulillah, if you have tawakkal on Allah, then you have to just work hard and rest, leave it to Allah, trusting the process. But if you are going in some path, abhi to main see, we cannot go in depth ki how much wrong it is to go in the gaming zone and how much benefit you are going to get into it. A lot of people, they have struggled and they're still struggling. Yeah, they keep struggling. And they think that this is the career. Yeah. The career cannot be made like that. Yeah. You have to sustain into that industry for at least 2-3 years. When you get the sponsorship, when you, for example, Apple, if you're playing, this is my Apple mobile. If you have Apple mobile, you're playing PUBG in that, or you are playing PUBG in iPad. Start promoting something, you start doing something, and then they say, okay, we'll give you monthly this. Like for example, in YouTube, if you start posting the videos, and then the YouTube gives you when you reach on the certain stage, they started giving you money, Yes. right? So you have to be in that industry, but that comes when you are mature enough to do that. But if you're not mature enough to do, and you say that मेरा gaming से मेरा career बनने वाला है, and you are 13 years old, 15 years old, 16, 18 years old, it doesn't happen like that. You have to have your degree, bachelor's होनी चाहिए, आप रखो. That is not the criteria to have play PUBG. True. But backup, as a backup. Parents, you know, इसमें एक चीज़ आती है कि Exactly. parents हमेशा बोलते हैं कि नहीं आप नहीं खेल सकते, ये नहीं खेल सकते. They are not wrong. The parents का एक चीज़ है कि वो आपको गरीब नहीं देखना चाहते. True. Right? They don't want to see you, you know, poor or something. उनको आप ऐसी चीज़ करके बताओ कि मॉम डैड मेरे पास डिग्री है, मैं साइमल्टेनियसली गेम भी खेल रहा हूँ, तो उसमें मेरे को कुछ ना कुछ मिल रहा है. तो आपको जॉब भी मिल रहा है, आप कुछ भी कर रहे हो. हाँ, फिर जो आपको गेमिंग से
अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या क्या बोलते हैं उसको फंड, पैसे आप एज अ अर्न कर रहे हो, बिजनेस हो, आपको कंपनीज पैसे दे रही है कि आप गेम खेल रहे हो तो साथ में हमारा लोगो लगाओ, हम आपको 5,000 रियाल दे रहे हैं या 2,000 रियाल दे रहे हैं, एंड दैट कीप्स हैपनिंग फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन यू नो दैट यू हैव मेड अ चेंज, देन ओके यू कैन से कि हाँ मैं गेमर बन गया हूँ। लेकिन आपके पास कुछ है नहीं, आप पबजी में 1-2 घंटा या 6 घंटा खेल रहे हो, आपको कुछ नहीं जम रहा उससे, लेकिन आप डैड को बोल रहे हो डैड नो आई एम गोइंग टू बी अ गुड यूट्यूबर, ओके ही सपोर्टिंग यू, अगर आपके पास कुछ अच्छे गियर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप उससे उनका अपना पेट थोड़ी ना भर रहे हो। ये दुनिया तो वैसी चल रही है ना, आपके पास कुछ होना चाहिए ना। अगर बताओ एक बात, अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है डैड मेरे को क्रिकेटर बनना है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, डैड बोला हाँ बेटा खेलो, आप सर्टन पीरियड टाइम ही इज़ गोना हेल्प यू, बट जब आप एक एज में पहुंच जाओगे कि आपको उससे कुछ मिलना भी तो चाहिए। अब बताओ हर बंदा IPL खेल सकता है, जो पाकिस्तान में लोग हैं हर बंदा PSL खेल सकता है, बिग बैश ऑस्ट्रेलिया हर बंदा बिग बैश खेल सकता है, उसके लिए उतना काबिल बनना पड़ता है। आप हो ही नहीं काबिल। एक चीज़ होती है ना कि डैड मुझे 1 साल दे दो, मैं अगर नहीं कर पाया आप जो बोलोगे मैं करूँगा, लेकिन उस 1 साल के लिए आपको साथ बाय साथ कुछ ना कुछ तो करते रहना पड़ेगा। कुछ डैड्स होते हैं कि बेटा देखो आपने 12th की है, आप 1 साल जाओ क्रिकेट खेलो, अगर आप कुछ कर सकते हो तो आप करो, या तो बैचलर्स कर लो पहले, उसके बाद 1 साल का टाइम देता हूँ, चाहे आप गेमर बन जाओ, चाहे वो आप कोई आर्टिस्ट बन जाओ, या चाहे आप कोई कुछ कंटेंट क्रिएटर बना, 1 साल है आपके पास, और 1 साल मेरे ख्याल से इट्स मोर देन इनफ। आप बोलोगे डैड ठीक है 1 साल आप मेहनत करो, अगर 1 साल आप सुबह 10 बजे उठ रहे हो, बोले हाँ चलो भाई क्या है, अरे मीटिंग के लिए कोई रेडी नहीं है, जैसे अगर कंटेंट क्रिएटर है, अभी आपको मुझसे मिलना था तो आपने कितनी दफ़ा आप मुझे कॉल किया, तो आपने वो टाइम स्लॉट ये किया ना कि भाई देखो हमको सुबह मिलना है, इतने बजे मिलना है, तो आपने मेहनत की। अभी आप ऐसे करते जाओगे तो यू विल अचीव समथिंग इन नेक्स्ट 1 ईयर इंशाल्लाह। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। Yes, exactly. So if you're not ready to put any hard work and still expect कि मैं कुछ कर जाऊँगा, that I don't think that's how it works. And आपने ये बात सही बोली कि पेरेंट्स को दिखाना पड़ता है, you have to be proving to them so that they help you. हम बोलते पेरेंट्स हेल्प नहीं करते, फर्स्ट थोड़ा बहुत आपको खुद से करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा आई हैव डन दिस मच एंड फ्यूचर में आई विल डू दिस मच, एंड बैकअप भी प्लान है। बिकॉज आपने जैसा बोला सही बात है, हमको है ना टिल द एज ऑफ 17-18 यही लगता है कि पेरेंट्स से ज़्यादा बड़ा दुश्मन कोई है नहीं। एग्जैक्टली। फिर मान लो 25-30 रीच करते हो, पाने पता नहीं यार बाप के अलावा कोई तुमको सपोर्ट करेगा नहीं, माँ के अलावा कोई प्यार देगी नहीं, ऑब्वियसली ये बात है। बट उसके अलावा आप जैसा कि बोल रहे थे कंटेंट क्रिएशन एंड लोग जो व्यूज़ के लिए सब मरते हैं, आई गेस ये तो आज के ज़माने में इट इज़ सो ग्लैमराइज्ड कि इफ़ यू आर अ इंस्टाग्रामर, इफ़ यू आर अ यूट्यूबर के यू आर डूइंग गुड, यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, द थिंग इज़ यू हैव टू शो दैट ऑन द कैमरा, इफ़ यू डोंट शो दैट इट्स नॉट गोना सेल। But they also, like any other guy who is doing 9 to 5, they work more hard, they have more sleepless nights, they have more less families, they do more hard working. आप I hope Mr. Who's the Boss को follow करते होंगे, he's a Mr. Who's the Boss, he's like वो क्या नाम गैजेट्स को रिव्यू करता है। No, I don't. वो टेक फील्ड में वो मस्त है। Okay. वो बंदा इतने अच्छे वीडियो बनाता है, यू गेट हैप्पी फ्रॉम वॉचिंग दोस 10-15 मिनट वीडियो, बट जो उसका मेंटल एग्जॉशन जाता है एंड द हार्ड वर्क ही पुट्स इन, इट्स नॉट ईजी। हमको कुछ भी इजी लगता है, इफ़ यू आर अचीविंग समथिंग इन दिस वर्ल्ड, कहता है कि टिकटॉक पे कोई छपरी भी डांस कर रहा है ना, वो बहुत कुछ बेच के, बहुत कुछ आंसू पसीना बहा के कमाता है वो, बट हमको दिखता नहीं है। इट्स सो ग्लैमराइज्ड, ओ यू आर एन यूट्यूबर, वो थालियाँ बजती है, व्यूज़ मिलते हैं, बट उसके पीछे भी मेहनत होती है। तो इसमें सीधी बात ये है कि इस दुनिया में आपको कुछ बिना मेहनत करे तो मिलेगा नहीं, तो मेहनत तो करनी ऑफकोर्स नहीं मिलेगा किसी चीज़ पे। किसी का अगर आपको रिस्पेक्ट भी अर्न करना है, एग्जैक्टली, अगर आज मुझे आप बुला रहे हो तो मतलब मैं कुछ किया होगा तभी तो आपने मुझे बुलाया होगा, ठीक है। आप हम तो मेरे ख्याल से मैं आपको 1 साल पहले जानता भी नहीं था, बिकॉज आप मेरे छोटे भाई के क्लासमेट हो, तो वी स्टार्ट नोइंग ईच अदर, देन हमको हमारे इंटरेस्ट ऑफ यूट्यूब एंड इसमें एक सिमिलैरिटी है, तो उसमें आपने बोला कि भाई देखो ऐसा मेरा प्लान है, तो आई सेड ओके फाइन लेट्स डू दिस। हर चीज़ में है ना, देखो हम बहुत अच्छे हैं क्रिटिसाइज करने में, जो मैं पहले बोला ना, वी आर वेरी गुड एट इट, we can talk negative about anyone every time, yes, which is very wrong. Our generation needs to, अब एक चीज़ है ना, मैं स्लाइटली बोलता हूँ, आप अपने डैड को देखो, डैड के मतलब आपके ग्रैंडफादर को देखो, आपके ताया को देखो, आपके अंकल्स को देखो, कि
वो लोग है ना एक दूसरे से मिलते कितने खुश होते थे। यस। यार बेटा देखो, अभी आप जब इंडिया जाओगे या किधर भी जाओगे, आप अपने घर जाओगे तो अब्बा बोलेंगे बेटा जाओ देखो वो अंकल को मिलना है, वो खाला को मिलना है, फूफी को मिलना है। यस। इफ़ ही वुड हैव नॉट टोल्ड यू, क्या आप जाते? नहीं। क्योंकि आप हम हमारे अंदर वो चीज़ है ही नहीं अभी यस। कि यार मेरे को जाना है ना, उनको मिलना है। तो इमोशंस नहीं हमारे अंदर अभी, रिस्पेक्ट कम हो रही है आस्ते आस्ते। बॉस को अच्छे से रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन अपनों को रिस्पेक्ट देने के लिए बोलेंगे कि मैं क्यों दूँ, मैं तो इस कंपनी में एग्जीक्यूटिव बना हुआ हूँ, या मैं मैनेजर बना हुआ हूँ, या मैं कोऑर्डिनेटर बड़ा बन गया हूँ, मैं क्यों करूँ? वी स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग इट, वी स्टार्ट मटेरियलाइजिंग इट। हम इतनी सारी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर दिए, हमको कुछ नहीं पता, और फिर हम सब्सक्राइब करने लग गए। हर एक 50 रियल उसको दो, 100 रियल उस चैनल को सब्सक्राइब करो और उनसे सीखो कि हमको क्या सीखना है। अरे वो चीज़ आपको बाजू में आपका बंदा फ्री में बता रहा है, लेकिन उससे नहीं सीखना है, आपको किसी और से सीखना है, क्योंकि आप उसको ट्रस्ट, पैसे देकर ट्रस्ट करोगे, लेकिन अपनों को आप सपोर्ट नहीं करोगे। मेरा एक दोस्त है, उसने कुछ वेंचर शुरू किया, मेरे एज का ही है, उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। उसकी स्टोरी, उसकी जो चीज़ें, उसने जो पोस्टर डाले, किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया। क्लोथिंग ब्रांड था उसका, किसी ने सपोर्ट नहीं किया उसको, लेकिन उसको क्रिटिसाइज करने के लिए सब पहुंच गए कि यार तूने क्या किया यार, ये इंडस्ट्री ऐसी है, वो इंडस्ट्री ऐसी है, वो इंडस्ट्री वैसी है। अब वो मुझे बोलता है यार इतनी इसको परचेज करने में जो मेरी मेहनत लगी है, उसकी वैल्यू इन 10-15 लोगों में, मतलब उन किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा, और सब एक 30 साल 32 साल 28 साल के यही रेंज में, इसी रेडियस में घूम रहे, इतनी एज में घूम रहे। सब ठीक है। क्रिटिसाइज करने के लिए आगे नहीं, वो शर्ट का कलर ना मेरे को अच्छा नहीं लगा, वो पैंट का, वो शूज़ का कलर मेरे को अच्छा नहीं लगा, वो मेरे को नहीं अच्छे लगे, वो जैकेट, वो हुडी, वो ब्लेजर मेरे को अच्छा नहीं लगा। व्हाट, दिस इज़ द वे टू मोटिवेट समवन? मतलब फट से पीछे खींच लिया, लेकिन ये नहीं देखा कि यार उसने प्लानिंग कितनी किया होगा, कितनी मेहनत। तो यही चीज़ होता है कि हर चीज़ में है ना, सपोर्ट नहीं करना किसी को। क्रिटिसिज्म ज़रूर करेंगे, सपोर्ट ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ लोग के पास काम नहीं है, तो फेसबुक खोलो और फेसबुक में बोल दो कि भाई हाँ तलहा, you have not scored this much, you have not done this, what is this, you simply being Virat Kohli's fan and this and that, you don't have that like physique like that. उसने 6-10 घंटा, वो 6 घंटा पता नहीं कितना जिम में जाता है। We live a different lifestyle, they live a different lifestyle. True. They are fortunate to live that kind of life. Alhamdulillah, I am fortunate to live. I did not excel like what other athletes are doing, but Alhamdulillah, Allah has given me such a good life. I am happy in that. Yes. That's how it works. Exactly. बट भाई आप जैसे बोल रहे हो कि सोशलाइजिंग एंड मीटिंग पीपल एंड लर्निंग सम व्हाट यू कॉल पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स, सो आई वांट टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट सोशलाइजेशन nowadays. Of course, as we told, we sit 6-8 hours on mobile, but don't want to meet people, don't want to meet our own friends or even what you call relatives and all, and big people who are above our age to learn something. So what do you think the importance of socialization, which lacks a lot in nowadays generation? I mean, it's 8 billion people, but still we got 6-8 hours on our mobile instead of talking to 2-3 people and making their day or contributing something to them. You know, right, many people don't like socialization in this age. Let's go 10 years back. Okay. 2013. Facebook नया आया था, इंस्टाग्राम भी मेरे ख्याल से कुछ ही चल रहा था, स्नैपचैट तो आई थिंक था या नहीं था मुझे नहीं पता, ऑर्कुट था 2011 तक 12 तक। हम ना दोस्त लोग एक दूसरे से मिलने के लिए ना पिज़्ज़ा हट जाते थे। अच्छा। स्कूल ख़त्म हो गई, ट्यूशन ख़त्म हो गई, चलो किसी हफ्ते में एक दिन पिज़्ज़ा हट में मिलते हैं। ठीक है। खाना पिज़्ज़ा हट से नहीं था, खाना किसी कैफेटेरिया से ही था, लेकिन पिज़्ज़ा हट, रमदा का पिज़्ज़ा हट एक सेंटर हब बन गया था। हब था वो। कॉफ़ी बीनरी थी, वहाँ से भी कॉफ़ी 3-4 लोग पैसे जमा करके एक बड़ा लार्ज कॉफ़ी लेते थे और सिप मार लेते थे। वो अभी भी अब देखो हम वी हैव अ यूथ ग्रुप कॉल्ड मिशन 20। Yes. तो हम काफ़ी लड़के ना 10-15 साल से एक साथ रहते हैं। वी यूज टू बी अंडर कायनात फाउंडेशन, जो हमारा एक फाउंडेशन था जो इंडिया, बैक इन इंडिया, यू नो स्टूडेंट बच्चों को पढ़ाते हैं, और फिर एक स्कूल भी बनाया कायनात इंटरनेशनल स्कूल, उसके बारे में किसी और दिन पॉडकास्ट करेंगे। तो हमारा ना एक डोर बन चुका, हमारे एक लड़के बन चुके थे कि हम इतने साथ में रहते, तो हम लोग इवेंट्स करते थे, चैरिटी इवेंट्स स्पेशली, और टूर्नामेंट्स भी करते थे। तो अब वो करने के लिए लोगों से मिलना है,
ये किस एज में बात चल रही है? ये मैं 2010-11 आपकी एज क्या थी जब? मेरी एज उस टाइम थी 21 साल 22 साल, अच्छा 20-21, मेरी हाँ इस age 20-21 में। 22 साल ऐसे ही हम सब अराउंड 23-24 अराउंड उसी इसमें सर्कल कर रहे थे। तो अभी बोले यार फुटबॉल टूर्नामेंट करना है, मैं आपको टूर्नामेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो जब कतर को बीट मिलना था 2022 का, 2010 की बात कर रहा हूँ, हाँ 2010 ईयर्स में। तो हम लोग ने सोचा कि यार क्यों ना हम लोग यूथ टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। 2011 या 12 में हम लोग ने यूथ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया कतर फुटबॉल एसोसिएशन के साथ। और वो पुराना जो तुमामा का आप जो स्टेडियम देख रहे हो ना, तो अभी स्टेडियम बना है, उसके बाजू में आप देखोगे 6 फील्ड थे, फुटबॉल फील्ड। अच्छा वहाँ पर हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग ने ऐसे छोटे छोटे ग्राउंड्स में हम लोग करते थे, ले उसको बुलाओ, ऑर्गेनाइज करो, ये करो वो करो। अब मैं बताता हूँ ये चीज़ में तो वो हिट हो गया था, वो बहुत हिट हो गया था कि इट केम इन द न्यूज़पेपर। और फाइनल मैच अल जज़ीरा नेटवर्क पे बताया था। अच्छा 45 मिनट हाफ, 45 मिनट हाफ, अरे ठीक है, इतना हिट इतना हो गया था। अब मैं इसकी पीछे की ये चीज़ बताता हूँ। ओके आपने बोला ना सोशलाइजिंग, देखो जब तक आप मिलोगे नहीं ना लोगों से, और अच्छे लोगों से, गुड पीपल, पॉजिटिव पीपल, नेगेटिव तो बहुत मिल जाता है। टी टाइम के पीछे चले जाओ, देखो आराम से कोई भी मिलेगा। वो सिगरेट पी रहे, आपको बोलेंगे कि देख उसका ये हो गया, उसका हो गया, तो उसमें 2 घंटे आपके गए वीकेंड आपका ऐसे ही निकल जाएगा। तो वो नहीं चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि आप जब तक अच्छे लोगों के साथ नहीं मिलोगे ना, मेरे 1-2 अच्छे ऐसे लड़के हैं ना जो हमारे मिशन 20 में, वेरी नाइस, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, लाइक उनका एक क्लिक करोगे ना, उनका रूटीन स्टार्ट हो जाता है। बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन दैट काइंड ऑफ रूटीन। Yes, इतना उनको पता है कि कैसे चलना है, कैसे क्या करना है। तो हम आपस में एक दूसरे सीखते थे। और उसमें ये होता था कि जब आप दूसरों से सोशलाइज करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि कतर में दूसरा क्या हो रहा है, राइट। कि फॉर एग्जांपल हमने बड़े बड़े दोहा बैंक CEO के लिए हम लोग ने चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज किए। लेट CK मेनन के लिए, वन ऑफ द बिजनेस टाइकून इन दोहा, मिस्टर हसन चोगले हु इज़ वन ऑफ द बिजनेस टाइकून इन इंडिया, लेट मिस्टर बुखारी, लेट मिस्टर हबीबुल नबी, कितने लोगों के लिए हम लोग ने, और ये हम लोगों को जानते हैं अच्छे से। एंड वी हैव डन लॉट ऑफ चैरिटी इवेंट्स विद देम। दे हैव ऑलवेज बीन एडवाइजर्स एंड दे आर गुड दे हैव गिवन गुड career suggestions also. Hassan sir, he's still with us and he still keeps, you know, whenever we need him, he's always there. So अब देखो, आप जाओगे जब हसन सर को मिलने के लिए, you're not going to get the appointment like this. Yes. Because he knew us from 10 years now, 15 years now. That's why we are eligible to speak to him anytime. कि सर ऐसा सा है, we are doing this. So he gives his blessing and he whatever in aspect we can go. He helps us. अब ये कैसे हुआ? अगर मैं घर में बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता, अगर फॉर एग्जांपल जो अभी जो नया ट्रेंड है ईमेल करता, कितने ही हमारे ईमेल उनके स्पैम में चले जाते हैं। व्हेन यू डोंट सोशलाइज, यू विल नेवर अंडरस्टैंड हाउ टू स्पीक, हाउ टू कीप योर अटायर, हाउ टू गेन नॉलेज। सी इंटरनेट से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट इम्प्लीमेंटेशन आई थिंक आपको निकल के घर के बाहर करनी पड़ेगी ना। दैट्स आंसर फॉर योर क्वेश्चन। वी डोंट नो हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल। मेरे को जॉब चाहिए 10,000 रियाल की, लेकिन मेरे को मिलना नहीं है। मेरे को इंटरव्यू तुम खुद ला के दो, मेरी CV तुम खुद जाके GM को दो, CEO को CV दो, और मैं बोलो कि तलहा को 10,000 की सैलरी दो। कैसे होगा ये? ऐसे ही होता है ना। नहीं हो सकता ऐसे। नहीं, लोग ऐसे ही कॉल करके एग्जैक्टली, बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन ऐसी ऐसा कर है। दे। अभी आप मुझे एक बात बताओ, आपके स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, Yes. the moment you graduate, obviously everybody will hunt for Jobs. understood? Correct. आप मुझे एक बात बताओ, आपको जॉब मिलेगी वन गो में? आपको क्या लगता है आप घर में बैठ के सबके ईमेल आप कंपनी प्रोफाइल में जाके आप कर लोगे? मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, अनलेस यू डोंट स्टेप आउट ना। और ऐसा नहीं कि कॉफ़ी शॉप में चले गए, हेलो एक्सक्यूज मी सर, यू ड्रिंकिंग कॉफ़ी, कैन यू प्लीज़ गिव मी अ जॉब, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी है ना, आपको वो चीज़ करने के लिए आपको महीने लगाने पड़ते हैं, 10 लोगों से मिलना पड़ता है। 10 लोग। अभी आप एक समझो, एक सेल्स एजेंट, आप एक सेल्स कंपनी में काम कर रहे हो। अभी थोड़ा एक डिफरेंट टॉपिक है, मैं उसकी बताऊँ, लेकिन एक छोटी सी 1 मिनट की बात है कि अभी आप अगर सेल्स का जॉब कर रहे हो, तो आपको एक डील अच्छी मिलने के लिए आपको 100 लोग को कॉल करना पड़ेगा। करेक्ट। क्योंकि अगर आप वो 10 लोग को कॉल कर रहे हो, तो 10 में से 10 आपको ना बोलेंगे, तो वो 50 को अगर आप कॉल करो, उसमें से 2 लोग बोलेंगे हाँ देखता हूँ, आ जाओ मिल लो।
फिर और 50 को कॉल करोगे तो उसमें से 2 बोलेंगे हाँ भाई देखते हैं मिलते हैं। फिर उसमें से और आप 50 लोग को कॉल करो, 150 लोग को आपने कॉल किया तो 150 लोग में से आपको 8-10 लोगों ने बोला आके मिल लो। आप 8-10 लोग को जाके मिले, 8-10 लोग में से 4 बोलेंगे हाँ ठीक है मैं देखता हूँ, उसमें से 4 बोलेंगे नहीं नहीं हमारे में हमको इंटरेस्ट नहीं, वो 4 बोलेंगे मैं आपको अगले हफ्ते बताता हूँ, वो 4 में से 2 बोलेंगे कि भाई हम नहीं हो पाएगा, वो 2 में से 1 बोलेगा डील। तो आपने कितने लोग को कॉल किया? 150 लोग। 150 लोग को आपने कॉल किया, आप मिले कितने लोग को? 10 लोग को। 10 में से आपको कितने लोग ने नेक्स्ट वीक का टाइम दिया? 4 में से आपको उसके अगले हफ्ते कितने लोग ने बोला? 2। फिर उसके अगले हफ्ते आपको कितने लोग ने बोला? 1। तो 150 लोग में से आपको सिर्फ 1 या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा। तो ये चीज़ है ना, मैं एग्जांपल दे रहा था कि कितना मेहनत करना था। सेम चीज़ ऐसी होती है कि ना आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना तो आपको लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि यार ये जनरल मैनेजर के साथ आज मैं किसी शादी के फंक्शन में मिला या किसी कॉन्फ्रेंस में मिला या किसी वर्कशॉप में मिला, तो ऐसे नहीं कि सर ये मेरी सीवी है मेरे को जॉब पे लगा दो। आप रिलेशनशिप बिल्ड करो। सर मेरा नाम तला है सर, मैं ऐसा ग्रेजुएट हूँ, फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, आई हैव स्टडीड नेटवर्किंग, मैं नेटवर्किंग स्टूडेंट जब मैं पास आउट हुआ। अच्छा। मैं मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी में भी 1 साल पढ़ा। तो आप जाके बोलोगे सर दिस इज़ नाइस टू मीट यू सर, आई होप टू सी यू समवेयर इन वर्किंग फील्ड, ऐसे ऐसे। तो वो आपको बोलेंगे ओ नाइस 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 सर। आपको उससे उस दिन तो आपको कुछ, वो आपको अगले दिन जानेंगे भी नहीं, वो उनको याद भी नहीं रहेगा कि मैं तलहा को मिला। करेक्ट। अगर आपने उनका बिजनेस कार्ड, हालांकि वो प्रोफेशनल फंक्शन नहीं है कोई, आप फॉर एग्जांपल मैं एकदम लाइटर नोट पे बोल रहा हूँ कि अगर मिलने चले गए या कॉन्फ्रेंस में भी मिल लिए, चलो कॉन्फ्रेंस पकड़ लो, तो आप उनका बिजनेस कार्ड ले लो। करेक्ट। अगर बिजनेस कार्ड दे दिए तो आप उनको नेक्स्ट डे उनकी ईमेल पे आप उनको ईमेल कर लो कि सर इट वाज नाइस मीटिंग यू, या उनका अगर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है तो उनको एक छोटा सा मैसेज कर देना, सर इट वाज नाइस मीटिंग यू, होप टू सी यू अगेन, दिस इज सो एंड सो, वी मेट एट दिस इवेंट। ओके, खलास छोड़ दो। वो नहीं याद, वो आपको पढ़ेंगे भी नहीं, पढ़ेंगे तो बोलेंगे अरे हाँ ओके ठीक है, याद करके रख देंगे। देन यू स्टार्ट बिल्डिंग द रिलेशन। दैट्स हाउ यू नो। अगर लिंक्डइन पे प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम पे तो कभी बड़े लोग को ऐड नहीं करना, क्योंकि वो कभी नहीं करते नहीं ना। इंस्टाग्राम इज फॉर इंस्टाग्राम। सी मैं बात कर रहा हूँ जो कंपनी के जीएम्स हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ऐसे ही फ्रेंड्स हो तो वो ठीक है, एक अलग बात है, लेकिन आप जॉब के लिए या करियर ओरिएंटेड के लिए आप उनके साथ इंस्टाग्राम पे डील नहीं कर सकते। हत्ता कि अगर कोई F&B इंडस्ट्री है या कोई स्पोर्ट इंडस्ट्री है, इट्स अ डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट स्टोरी। लेकिन लिंक्डइन पे भी लोग कभी कभी अप्रिशिएट करते हैं, वरना कभी कभी वो बोलते हैं मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज नहीं करना, कुछ भी है मेरे को ईमेल करो। अच्छा, ऐसा है। सो रिसेंटली आई मेट वन पर्सन इन वन कॉन्फ्रेंस एंड ऐसी हंसी मजाक हो रही थी, तो हम लोग ने कहा कि नहीं तो अच्छा है तुम्हारा जो है अच्छा चल रहा है, मिलते हैं किसी टाइम पर, तो आप अपना बिजनेस कार्ड दोगे। यह अभी रमज़ान की बात है, तो हम कंपनी के से हम शोहर की दावत थी, तो हुआवी जो प्रोडक्ट है उनकी मीटिंग्स थी, हाँ ऐसी दावत थी सबको जो बिजनेस पार्टनर्स हैं। सो वी वर देयर एंड देन ऐसी हंसी मजाक हो रही थी। सो किसी ने कमेंट मारा कि आप लिंक्डइन पे तो बहुत एक्टिव है, तो उसने सीधा बोल दिया कि मुझे लिंक्डइन पे मैसेज मत करो, एनीथिंग यू हैव, दिस इज माई बिजनेस कार्ड, ये करो मेरे को। बिकॉज लिंक्डइन पे कुछ लोग होते हैं जो खाली पोस्ट करके हट जाते हैं, करेक्ट, उनको पोस्ट इंप्रेशंस चाहिए होता है। सो यू विल मीट पीपल। सो बॉटम लाइन इज कि आपको बाहर निकल के बात करना पड़ेगा, इंटरैक्ट करो, मिलो, गिव योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम इन मीटिंग गुड पीपल। लाइक आप देखो, डैड आपके कभी जा रहे होगे किसी फंक्शन में, डैड बोलेंगे बेटा चलो साथ में एक अंकल के तो दावत है। मैं आपको लिख के देता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ जो बच्चे देख रहे होगे अभी हमारा शो, करेक्ट, वो बोलेंगे कि डैड मेरे को नहीं आने का, मेरे को दोस्तों के साथ जाने का। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप एक पोजीशन किसी कंपनी में होल्ड कर रहे होते, ठीक है, और आप एक सेल्स पर्सन हो, तो आप डैड मेरे को लेके चलो, डैड मेरे को लेके चलो, क्या पता मेरे को उधर कुछ मिल जाए, हाँ, और मैं उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर लूँगा, मेरे बिजनेस के लिए ये हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप 5 साल पहले एज अ स्टूडेंट, एज ए यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर, डैड नहीं मैं नहीं आ रहा, मेरा वो आज दोस्तों का कॉर्निश में प्लान है, मैं पर्ल कतर जा रहा हूँ, या मैं लुसेल जा रहा हूँ, या मैं बॉलीवुड जा रहा हूँ, ऐसे हम लोगों को मिलना ही नहीं है। हम लोग ऐसा लग रहा है कि अब्बा ने बिजनेस खड़ा करके दे दिया है, अब्बा की सैलरी आ रही है, या अब्बा काम करे तो उनको सैलरी आ रही है, लाइफ ऐसी होती है। लेकिन आप जब मार्केट में उतरोगे तो यार स्ट्रगल है,
यार अब्बा ने इतने पैसे कमाए, कैसे कमाए? स्ट्रगल करके कमाए भाई। वो अब्बा अभी आप मेरे को एक चीज़ मैं आपको छोटी सी बताता हूँ, अगर आपको जॉब चाहिए, कुछ होते हैं जो अब्बा हेल्प कर लेते हैं अच्छे से, डैड मेरे को ऐसा स्ट्रगल हो रहा है, मेरे को नहीं हो रहा है मुझसे, लेकिन कुछ होते हैं कि नहीं मेरे अब्बा को CV दिया हूँ, अब्बा वो शेख से बात करेंगे। लेकिन कुछ होते हैं अब्बा बच्चे जो है डैड के साथ में बात करके शेयर करके डैड से फीडबैक लेते हैं, डैड मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, अब्बू मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, ये हेल्प करते हैं। कुछ है कि अब डैड्स देखते कि बच्चा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, इधर उधर अप्लाई कर नहीं हो रहा, तो फिर हेल्प कर लेते कि यार वो भी डैड भी कोशिश करते कि हाँ मैं देखता हूँ बेटा, करते हैं, बट डोंट गेट डिपेंडेंट ऑन देम। करेक्ट, एग्जैक्टली। कि मेरे जो डैड है वो हमेशा बोलते हैं डिपेंडेंट मत रहो, हमेशा मैं हेल्प करूंगा, जितनी भी उनसे हेल्प हो सकती है वो करेंगे। अभी पढ़ा रहे यार, पढ़ा के डिग्री करा के दे दिए, अब इससे बड़ी हेल्प क्या हो सकती है? करेक्ट, फिर भी हम डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट हो जाते हैं यार, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अब यार देखो, मैं बोलने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें डैड्स पर डिपेंडेंट किसी हद तक ही हो सकते हो आप, अगर क्योंकि ये हम ऐसे GCC में रह रहे हैं जहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिल लेकिन आप US वगैरह में जाओ या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में या इंडिया में जाओ या पाकिस्तान में जाओ, ऑस्ट्रेलिया में वगैरह जाओ, तो वहाँ पर आप पढ़ के काम भी कर सकते हो। करेक्ट। लाइक इफ़ यू वर टू टेक माई ओपिनियन, आई वुड स्ट्रिक्टली से आप फर्स्ट ईयर में एंटर हो गए, फट से आप जॉब ढूंढो, पार्ट टाइम जॉब, चाहे वो मैकडोनल्ड्स में कॉफ़ी दे दो या स्टारबक्स में कॉफ़ी दे दो या किसी भी बुक स्टोर में काम करो या किसी भी रेस्टोरेंट में काम करो, भले से आपका पॉकेट में नहीं जमाओ। क्यों? अगर आप वो करोगे ना तो आपको इस चीज़ का पता लग जाएगा कि मेहनत मैंने किया ना, तो अब मैं फालतू में ना किसी जगह पर मैं खर्च नहीं करूँगा। अभी आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप स्टारबक्स में, अगर मैं एक बैरिस्टा हूँ स्टारबक्स में, तो समझो मुझे 1000 रियाल मिल रहा है पार्ट टाइम, 1000 रियाल मुझे मिल रहा है और मैं महीने में मुझे 30th ऑफ द मंथ आई विल गेट 1000 रियाल, राइट? सो in order to earn that 1000 riyal, how many times I have to hear some stuff from my boss, from my colleague, customers, everything. But when I get that 1000 riyal, अब मैं 1000 रियाल लेके जाकर डायरेक्ट मैकडोनल्ड्स में 500 की पार्टी नहीं करने वाला हूँ। करेक्ट। मैं वो 1000 रियाल रखूंगा क्योंकि मेरे को मालूम है इसके लिए मैंने कितना हार्ड वर्क, मैकडोनल्ड जिधर भी मैं काम कर रहा हूँ, मैकडोनल्ड में, स्टारबक्स में, मैंने उधर का वॉशरूम भी साफ़ किया है। मैंने अगर मैं स्टोर कीपर हूँ तो मैंने सामान उठा के ऊपर शेल्फ या रैक जो भी बोलते हैं उधर रखा भी है, तो मेरे को उसकी वैल्यू पता चलेगी। तो मैं हमेशा से इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि जहाँ पर भी आपको, अगर आप यूनिवर्सिटी में, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी है कि आपको पर आवर 40 रियाल 35 रियाल मिल रहा है और आप 5 आवर्स काम कर रहे हो विथ योर स्टडीज़, डू इट, अर्न दैट एंड कीप इट विथ यू, स्पेंड ऑन योरसेल्फ। जूते ले लो, स्पेंड करो, लेकिन स्पेंड करो, बचा के भी कितना ही बचाओगे। तो आप स्पेंड करो, लेकिन आपको ना 1-2 बार स्पेंड करने में पता चल जाएगा कि यार, फिर आप है ना एनालाइज करो कि यार ये इस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी भी क्या नहीं। लेकिन यही अगर डैड के पैसे होते, सीधा या तो क्रेडिट कार्ड ले लो या डेबिट कार्ड ले लो या कैश उठाओ, 500 रियल लेके जाके गो स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स कॉर्नर में से नाइकी के शूज़ उठाओ या कुछ भी उठाओ। लेकिन यही चीज़ अगर आप खुद अर्न करके करोगे ना, बोलोगे यार ठीक है, मैंने अभी तो 500 रियल ले लिया, 500 रियल के जूते ले लिया, अगले महीने नहीं करूँगा यार, 500 चले गए, 500 बच गए, मेरे 1000 रियल की तो सैलरी आई थी। तो आप नहीं करोगे ऐसे, तो फिर आप बचाने लग जाओगे। फिर जब आप आगे आगे बढ़ते जाओगे तो यू विल वैल्यू सो मेनी थिंग्स, राइट? तो यू कीप मीटिंग न्यू पीपल इन द, लाइक काम करते हो जब जॉब करते हो, आपको पता है, आप इंस्टाग्राम फेसबुक के अगर आप रील्स अगर आप वो जो स्क्रॉलिंग कर रहे हो उसमें देखो कितने वो क्या बोलते हैं उसको, गुडनेस के वीडियोस आते हैं कि ये ना, ये इंसान का दिल कितना अच्छा है, यू नो, वो स्टारबक्स वाले को टिप दे दिया या क्या दे दिया। देन अभी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री नहीं बोल सकते, एक ऐड था, तो एक लड़का एक सिग्नल पर रोज़ है ना गाड़ियों को, सिग्नल ग्रेड हो जाता था, कांच पोंछता था, वाइप करता था। तो एक fortunately there was one businessman, probably he was the CEO of the company, a big enterprise, so he used to clean his windshield every day. So every day he used to clean it. So when he keeps cleaning it, so one day he gave his business card to that kid. He was around probably like 20-24, because getting daily कितना ही मिलता होगा, कुछ लोग देते होंगे उसको $10-15 या $5 या $1 देते होंगे, because it looks like he was an American. तो वो होता था, तो उसको उसने बिजनेस कार्ड दे दिया। अब उसने बिजनेस कार्ड देके वो चला गया। ही कॉल्ड
that kid called to that company or that number or the secretary and they called and they got that stuff. उसको हायर कर लिया और उनकी बिल्डिंग का जो क्लीनिंग मेंटेनेंस था वो पूरा ये देखता था। तो एक बार वो बड़ी स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग थी, तो वो टॉप फ्लोर पे वो बॉस बैठ कर अपना काम कर रहा था, तो उसको की करके आवाज़ आ रही थी। उसने विंडो के पास देखा तो वो बंदा जो है वो उसकी बिल्डिंग की ग्लासेस साफ कर रहा है एंड ही इज़ ऑन द परफेक्ट सैलरी। तो आप बोलो, आप करोगे किसी गाड़ी का कांच साफ? यही सवाल होता है ना, किसी को बोलो कि आप जाके ये छोटी सी जॉब कर दो, बोले मैं इसके लिए पढ़ा, मैंने इतने मेहनत इसलिए किया, मेरे को चाहिए बड़ी जॉब, नहीं तो करेंगे नहीं। यही होता है अभी आज के जो जनरेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं बोल सकते, जो कंटेंट क्रिएशन वर्ल्ड आ गया है, यूट्यूबर्स आ गए हैं, जो लोग अपना ही खुद का इंडस्ट्री खड़ा कर दिए, दे आर डूइंग एवरीथिंग बाय देयर ओन, दे आर नॉट अर्निंग फ्रॉम, they don't have any bosses, right? So if they don't have any bosses, which means they are doing everything by own. अभी जो कंटेंट अच्छे प्लेटफॉर्म्स है यूट्यूब के या इंस्टाग्राम के, you just see how good amount of time they are doing for the research. Like why? कुछ काम है? नहीं है, खुद किया उन्होंने, हर चीज़ वो खुद ही कर रहे हैं, उनको यूट्यूब पैसा दे रहा है अभी, चाहे वो गेमिंग का रिव्यू कर रहे हैं बट वो अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो एनालिसिस कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज उसकी रिसर्च किया उन्होंने लोगों को जाके मिला है, हर चीज़ किया है। स्पेंड दिस टाइम ऑन दिस थिंग्स। आप अपना टाइम, अभी मैं कभी कभी सोचता हूँ ना कि यार मैंने 2015 से लेकर 2023 तक, जो मेरा ग्रेजुएशन के बाद तक मैंने जो मेरे काम का टाइम था, उसमें मैंने कितना टाइम ज़ाया किया, अफसोस होता है। क्योंकि कुछ चीज़ें आपको आराम से समझ में आती है, कुछ चीज़ें आपके सामने होती हैं, आपको पता नहीं होता है। लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बोल सकते हैं, लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं। क्रिटिसिज्म के लिए और नीचा गिराने के लिए ऑब्जर्वेशन स्किल 100 on 100 या 10 on 10 बोल सकते हो, लेकिन खुद की इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी आप देखो, एक बात ऐसी है कि यूट्यूब एक बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पर आप पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँ आप यूट्यूब से पढ़ के एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, आप मानोगे ना बात? आपको मालूम है कि सारा चीज़ कंटेंट तो एवरीथिंग इज देयर ऑन यूट्यूब, अक्सर तो, लेकिन आप करोगे नहीं क्योंकि आपको पढ़ना ही नहीं है ना वो। लेकिन आपको अगर यूट्यूब से कुछ पढ़ने को मिल रहा है, लेकिन नहीं मैं 500,000 रियाल वो मेरे पर्सनल ट्रेनर को दूंगा, वो मेरे को सिखाएगा कि कैसे करने। अरे तो 500,000 रियाल तो उधर दे रहा है, उससे अच्छा तो फ्री में पढ़ सकता था और फिर गाइडेंस ले सकता था, लेकिन वो पढ़ना नहीं है ना। अभी आजकल बहुत सारे लोग को नॉलेज आ गई यूट्यूब से, एवरीथिंग इज देयर ऑन इंटरनेट, इट्स ओपन इंडस्ट्री, ओपन यूनिवर्सिटी। लेकिन नहीं, मेरा डोपामिन ये है कि मेरे को 500 रियाल अब्दुर्रहमान ट्रेनर को देना है, फिर वो मेरे को बताएगा कि डंबल्स ऐसे उठाते हैं, इतना कार्ब्स खाते हैं, इतना प्रोटीन खाते हैं, इतना हर चीज़ करते हैं। सो ऐसे हो गए हम लोग। लेकिन भाई ये एक और क्वेश्चन आएगा ना कि देयर माइट बी वेरी फॉल्स इन्फॉर्मेशन, हुम टू फॉलो, कैसे करें दिस एंड दैट, सो दैट्स व्हाई वी जस्ट पे टू वन इंस्ट्रक्टर एंड देन वी फॉलो देम। व्हाट डू यू टेल अबाउट दैट? देखो, आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो, स्कूल में जब जाते हो ना, तो हर किसी ने आपको बोला होगा कि वो टीचर के पास मत जा, ये टीचर के पास आ, वो टीचर के पास जा, ये टीचर के पास मत जा। ये मेरे टाइम पे बहुत होता था। आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? एक दो बार ट्रायल किए, एक दो बार जाके ना। अगर आप एकदम भक्त हो गए कि हाँ भाई नहीं मेरे को चाहिए, मेरे को वही चाहिए, नहीं तलहा ने बोल दिया तो पत्थर की लकीर, ऐसा नहीं होता है। हाँ, आपने अगर देखा है चीज़, मेरे बारे में पढ़ी है, अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप दूसरी जगह से रिसर्च करो, लेकिन करो तो सही। अगर आपको नहीं करना है लेकिन बस क्रिटिसाइज़ करना है या उस बारे में कुछ आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन तब आप पेट्रनाइज कर सकते हो जब आप अच्छे एक एजुकेटेड पर्सन हो जाएंगे। आप हर जगह जाके अगर धक्का खा के आए हो तब आपको एक अच्छी चीज़ की यू कैन टेल। बट आप एक चीज़ घर में बैठ के अगर आप चीज़ देख रहे हो कि नहीं भाई ये इतनी चीज़ है, भाई हमको इतना ही करना है, तो फिर ऐसा नहीं होता। कुछ लोग अच्छे होते हैं रिसर्च करके पढ़ने के लिए, लेकिन वो स्किल्स कब डेवलप होती है? जब आप लोगों से मिलते हो, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, या आप क्या करते हो, यू नो एवरीथिंग। कुछ यूट्यूबर का भी तो इतना नाम आ रहा है कि क्या बोल सकते हैं अभी। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल वही चल रहा है ना। तो आप यूट्यूब पे देखो, आप कुछ भी क्लिक करो, आपको लगेगा कि यार हाँ ये अच्छा बंदा है,
लेकिन वो वही चीज़ बोल रहा है जो उस बंदे ने बोला है, दूसरे चैनल वाले बंदे ने बोला है। या आपके साथ में जो हाँ कुछ लोग होते हैं जो ब्रांडिंग की उनकी जो स्टाइल होती है यूट्यूब पे, वाह इतना उनका क्रिएटिव लेवल नेक्स्ट लेवल होता है, लेकिन कंटेंट उतना ही डल होता है। कुछ लोग का कंटेंट इतना सॉलिड होता है कि आपको पता नहीं। अब मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं CCNA का कोर्स कर रहा था ना, मुझे कुछ CCNA, अच्छा क्या होता है वो? सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क अच्छा। एक कोर्स होता है। तो मुझे ना उसमें मैं बोला यार अब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। तो मेरा एक जगह इंटरव्यू था, तो मुझे पढ़ना था और मुझे ना थोड़ा साइबर सिक्योरिटी में क्यूरियोसिटी हो गई कि यार थोड़ा इसके अंदर नॉलेज गेन करते हैं। मैंने यूट्यूब पे डाला, अब डाला तो टक 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 उधर तो दुकान लग गई ना चैनल की, ये चैनल है, ये चैनल है, ये बंदा बोल रहा है। अब मैंने 2-3 चैनल को क्लिक करके मैं देख रहा हूँ उनकी वीडियोस। तो यू सी देयर आर फ्यू यूट्यूबर्स हु क्लिक हु पोर्ट्रे इन सच अ वे, जूम करके पैन करके ये टैक्स डाल दिया, वो टैक्स डाल दिया, वो लेयर डाल दिया, ये डाल दिया। वो बोले जा रहा है 10 मिनट में वो बोल रहे हैं, मैं खाली उसके ना ठुफ 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 आ रहा है वो देख रहा हूँ। मैं बोला ये पढ़ा रहा है मजाक कर रहा है मतलब पढ़ाई कंटेंट है ही नहीं, मतलब वो बता तो रहा है लेकिन तरीका इतना फ्लैशी, ये वो उसका स्टाइल है, एडिटिंग है सब मस्त है, बट कंटेंट उसका है, मुझे नहीं सूट हो रहा वो। क्या कर रही है? फिर मैंने उसको हटाया, मैंने चला नीचे, क्योंकि मैंने उसके 3-4 वीडियो देख लिया, मेरे को क्लिक ही नहीं हो रहा था, क्योंकि शायद मेरे को वो नहीं चाहिए। ही इज अट्रैक्टिंग द आईबॉल्स ऑफ यंगर जनरेशन, दैट्स द थिंग। फिर मैंने दूसरा चैनल देखा, वो भी समवट इसके जैसा था लेकिन इतना नहीं था। वो पढ़ के बता रहा था, वो लिख के बता रहा था कि ये प्रोटोकॉल ऐसे है, ये प्रोटोकॉल लेयर ऐसा है, ये पैकेट ट्रेसर ऐसा जाता है, ये इधर ये लेयर वो ऐसी चीज़ सारी चीज़ होती है। मैं बोला ये अच्छा कर रहा है। फिर कुछ एंड तक मैं बोर हो गया, मैंने क्या कर रहा है। आप बिलीव करो कि मैंने कहाँ से पढ़ाई किया, वो जो मेरे को चैप्टर करना था, एक लड़का था, इंडियन है, उसने हिंदी में बताया। अब ऐसा नहीं था कि मुझे वो जो इंग्लिश में बता रहा था वो समझ में नहीं आ रहा था, लाइक मेरा ऐसा है ना कि मैं 2-3 जगहों से सीखना पसंद करता हूँ। तो जो बंदा जो दूसरा था ना, जो बता रहा था एकदम अच्छे तरीके से, वो फ्लैशी वाला नहीं, ये दूसरा, ये भी थोड़ा अलग से बता रहा था, लेकिन मैं बोला और एक जगह से इन्फॉर्मेशन लेते। तो ये एक बंदे ने बताओ उसने कहाँ पढ़ा है। ये सब जो दूसरे लोग थे ना, ये लोग सब कंप्यूटर से वो स्केट बोर्ड आता है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, जब पैड पे लिखते हो वो अंदर आपके कंप्यूटर पे आराम से वो लिख जाता है, वो उसमें सिखा रहा था। अच्छा। ये जो थर्ड बंदा जिसको मैं देखा ना, वो उसने अपना कैमरा इधर हेड पे लगाया है, या जैसे अभी टेबल है ना, उधर हेड ऐसे कैमरा रखा है, उसने बुक खोला है, वो एक चीज़ें बराबर लिख रहा था, क्योंकि मुझे प्रोटोकॉल समझ में नहीं आ रहा था, पैकेट ट्रेसर का कुछ तो था, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो अब ये बंदे जो है कुछ ज़्यादा ही फ्लैशी तरीके से समझा रहे हैं, डू इधर मैं अपना स्विच लगाऊंगा, उधर से मैं केबल खींचूंगा, वो मैं पैकेट ट्रेसर में ये करूँगा, फिर उसको उधर कॉन्फ़िगर करूँगा, कुछ ज़्यादा ही बाउंसी हो रहा था। तो मैं बोला चलो लेट्स गेट बैक टू द बेसिक। तो मैं बुक वाला, अब फॉर्चुनेटली आई गॉट इट, आई डिडंट प्रिटेंड, और मेरा इंटेंशन कोई नहीं था कि मेरे को सर्च करने के बाद ये मिलेगा। मैं देखा, मैंने बोला यार वाह, और उसने बुक पे लिख रहा है, वो सिंपल तरीके, कंप्यूटर है ही नहीं उसका, कैमरा ऐसा टेबल के ऊपर रखा है, नीचे बुक खोला है, वो लॉन्ग बुक नहीं होती वो A3 साइज, हाँ A3 साइज बोल सकते हैं, हाँ A4, ठीक है, वो उस पे करा रहा है। हाँ मैं बोला यार वाह, एंड ही स्टार्टेड टीचिंग मी सो मेनी थिंग्स इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर। और मैंने बोला हाँ ठीक है, जितना मेरे को चाहिए था मैंने उससे ले लिया, और मैंने बोला गुड, दिस इज़ अमेजिंग। सो कंटेंट क्रिएट करना और ये करना, ये एक लोगों का तरीका होता है बताने का। और फिर मैं बोला हाँ, जब आप रिसर्च करते हो तो आपको थोड़ा ना हार्डवर्क करना पड़ता है। पहले आ गया वो गूगल पे लिख दिया, यूट्यूब पे पहले नहीं, वो ऐसे नहीं होता, फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। आपके अंदर एक कैपेसिटी ये होनी चाहिए कि यू शुड हैव द हंगर टू डू द रिसर्च। आर्टिकल्स पढ़ो थोड़े, मैं पढ़ने लगा हूँ अभी, मुझे रीडिंग का बिल्कुल भी अस्तगफुरुल्लाह शौक नहीं है, बट डैड हमेशा बोलते हैं कि रीडिंग करना सीखो यार, रीडिंग करोगे ना बहुत नॉलेज आएगी। न्यूज़पेपर पढ़ो, अभी भी उतना नहीं पढ़ता हूँ, बट या दैट्स द सिनेरियो। ओके भाई, हम तो बहुत कुछ सीखे आज और बहुत कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। सो बिफोर वी एंड, डू यू हैव एनीथिंग एल्स वी कैन डिस्कस? डेफिनेटली हम फ्यूचर में आपके साथ दूसरे इश्यूज़ पे बात करेंगे जो यूथ जिससे गुजरती है, जिसको करेक्ट करना एंड एड्रेस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके वास्ते ये चैनल भी है। तो बिफोर वी एंड, एनीथिंग स्पेसिफिक यू वांट टू टेल अबाउट टुडेज पॉडकास्ट? See, I like the fact that you have taken this initiative because it is important. Correct. I would encourage guys to come out, do something like this. Make your own channel, learn, meet people, talk.
गेट टू नो इच अदर, फेल, इवन इफ यू फेलिंग, मैं ये नहीं बोल रहा कि यूट्यूब चैनल करके कुछ भी शुरू कर दो, बट YouTube has become, Instagram has become a thing now. Don't get the content, you know, don't consume the content. Only consume every time. खाली Don't consume every time. Give the content also. Yeah. Learn how to speak. Meeting is something which we are lacking. Our generation is lacking now. Correct. आप कितने भी घर में जाओ, कितने आपको स्टूडियोज बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन आपने उनको सोशल गैदरिंग में कभी नहीं देखा होगा. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाके टी टाइम के पास जाके बैठो. आई डोंट नो कहाँ कितने लोग हमारा ये वीडियो देखेंगे. मैं तो बोलता हूँ इंशाल्लाह बहुत सारे लोग देखें, बट लोगों को ये पता होना चाहिए कि मिलकर ही सारी चीज़ें ये होगी. मैं इनकरेज करूँगा, आई वुड इनकरेज पीपल, जो आपके कलीग्स है और इवन माई फ्रेंड्स, कम आउट, स्पीक, show your skills, share your skills, and show your skill in creativity, share your thoughts, then learn from the people, because see, once you start doing this, the good people will come and give you good feedback. Correct. Like I told you something before we started. Correct. And you have done that. Yes. I observed that you have done that now. So that's the thing, you know, you have to learn. And no one is perfect. Learn, be organized, don't be dependent. Pray 5 times. You know, as a Muslim, I believe you should pray 5 times. Prayer is always important because उसके अलावा तो कोई काम ही नहीं है. And be a very good human being. कोई भी, if you are from any religion, please be a good human being. Please, we are losing our characters. Correct. There is no characters. We are judging so much to the people. It is so disheartening to see people fighting over religion and not focusing on their own inner belief, and they don't want to develop themselves, you know, and they just want to like हाँ वो ये ऐसा है वो वैसा है. We are scattered around, like हमारी mentality जो इतनी scattered हो गई है, we are not even able to organize our 24 hours time. Correct. Like tell me something, if you go back to your university or ask your brothers or sisters or siblings or friends, ask them to sketch a 24 hour schedule. हाँ वो बोलेंगे नहीं मेरे को 10 बजे सोना है और मैं 8 बजे उठूँगा या उठूँगी. हो गया उनका स्केड्यूल पूरा काम उधर. 8 घंटे उन्होंने सोने में लगा दिए पूरे. लेकिन आई वुड से कि डोंट लूज होप, दे नेवर एवर गिव अप. आप कुछ भी कर रहे हो ना, करो. आप 100 बार फेल हो जाओ. आप फिटनेस कर रहे हो या आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो या आप कोई चैनल कर रहे हो, फेल हो, गुड. कितने बार भी फेल हो जाओ, लेकिन उसके बाद उठने की हिम्मत रखना वो ज़रूरी है. Any person in the world is not here who can say that कि मैं स्ट्रगल के बिना ऊपर आया. Correct. नहीं होगा. ये हम यही सोचते हैं ना, हमारी एज में ये होता है, we want to achieve everything without You will achieve everything unless you be patient. सब्र करो, अल्लाह ताला आपको खुद ही दे देगा. अच्छा. आप जब तक if you don't have patience, Allah will never give you anything. Because what is the purpose of life? Be patient ना. If you want something, have a faith in Allah, pray to your God, अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह मेरे को ये चीज़ें चाहिए, बट तवक्कल अल्लाह पे रख दो ना. मेहनत तो करो. अभी आपने मुझे क्या बोला, भाई मेरे को ये इतने पीरियड ऑफ टाइम तक लो प्रोफाइल में करना है, कुछ भी चीज़ जो भी आपने मुझे बोला. आपने एक चीज़ अच्छी की ना कि आपने टाइमलाइन बताया. आपने ऐसा थोड़ी बोला कि भाई देखो बस अभी मैं क्या स्पार्क होने वाला हूँ, भाई देखो यार ये क्या होने वाला है. यू डिडंट टेल लाइक दैट. यू हैड अ प्रॉपर टाइमलाइन. यू लाइक भाई 6 महीने तक मेरे को ये करना है, उसके बाद we'll see where we are going. Correct. Which was bang on. You just said what you want. See, this is what you need. Like we need to envision and have a proper plan. Of course, have a proper plan. Believe in yourself. Even if you fail, don't lose your confidence. Mentality is always important. Be it studies are always important. Be it sports, outdoor sports, please, it is important. Developing skills, reading ho, creativity ho, because we are in a creative world right now and a lot of things happens. I would say कि creativity is always important. And mentality positive, be positive. Strong mentality is always important. People will drag you so much because जो लोग comment करते हैं ना negative, which means they don't have time. I mean they don't have any other work to do in that time. Yeah. But वो आपके वर्क को आगे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, which is the best thing they can do. अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको क्रिटिसाइज करके हर चीज़ बताऊंगा, अगर आप मैच्योर इनफ हो, अगर आप स्ट्रांग हो,
तो आप बोलोगे यार कितनी अच्छी चीज़ बता दी है उन्होंने। Hmm. हालांकि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ आपको, मैं चाह रहा हूँ कि आप गिर जाओ, लेकिन आप एज एन इनर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यार I can यार, improve ये here. तो I अच्छा can हो do गया this. यार। I can improve here. ये So कर this सकता is the हूँ। thing. Take everything in a positive aspect. Hmm. Believe in yourself. And take one step at a time. जैसा एक हर स्पोर्ट्स गेम में होता है ना, take one game at a time. वैसे take every step at a time. And then give certain time, 6-7 महीना, 1 साल, and give yourself time. If you're trying to do something, give yourself time and pray and be a good, humble human being. Correct. Okay, bhai. Thank you very much for that You're welcome, valuable you're input. welcome. It was fun and entertaining as well as informative. So inshallah, we'll see Inshallah, next time. inshallah. Until next time, be positive and stay Assalamu tuned. Walaikum salam.